कर्म से आदमी महान होता है कि जन्म से महान होता है? जन्म से। हाँ? जन्म से। अरे आप कौन सी जाति से हैं? हम ब्राह्मण जाति से हैं। तो आप कर्म से महान हुए कि जन्म से महान हुए? हम जन्म से महान। तो आपको राष्ट्रपति बनना चाहिए फिर तो। राष्ट्रपति छोटी सी, हाँ? छोटा सा स्थान, राष्ट्रपति और ब्राह्मण का स्थान जगत गुरु। कल्पना कीजिए कि जब एक माँ अपनी बच्चे को गोद में लेकर कुएं से पानी भरने जाती है तो पानी की जगह पर उसे पत्थर और गालियां मिलती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक दलित महिला थी। ऐसे ही एक आदिवासी लड़की मंदिर में प्रार्थना करने जाती है, उसे धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, ये जो मैं बातें आपसे कह रहा हूँ ये 200 साल पुरानी घटनाएं नहीं है। ये आज के मॉडर्न युग में डेवलप भारत की जो बात करते हैं उसमें घटित होने वाली ये कहानियां हैं। तो दोस्तों, आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे कि यदि आज के समय में भारत के संविधान में एससी और एसटी के लिए सुरक्षा का प्रावधान न हो तो क्या हमारा समाज पहले की तरह जातिवाद और छुआछूत जैसी बीमारियों से ग्रसित नहीं हो जाएगा? तो चलिए इस सवाल का जवाब इतिहास, वर्तमान सामाजिक स्थिति और तथ्यों के आधार पर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या आज के समाज में भी छुआछूत जैसी बीमारियां विद्यमान हैं। सर, यहाँ तक मैं खुद दलित समाज से आता हूँ सर। मैं जब इलेक्शन लड़ने के लिए गया मेरे हाथों से पर्चा नहीं लिया गया। यह आज समाज की हालत है सर, क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूँ। जातिवाद की जड़ें प्राचीन काल से हैं। लगभग 1500 बीसी में जब आर्य उत्तर पश्चिम से आए तो उन्होंने पहली बार वर्ण व्यवस्था की नींव रखी, जो कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र मिलता है। हालांकि ये सोशल स्ट्रक्चर मूल रूप से कर्म पर आधारित थी, लेकिन समय के साथ साथ इसे जन्म आधारित बना दिया गया। जो लोग अपर कास्ट में पैदा होने लगे उन्होंने इसे स्टेबल बना दिया। उनका मानना ये था कि अगर पावर हमारे हाथ में है तो हम इसे दूसरों के हाथ में ट्रांसफ़र क्यों करें। उनका मानना ये था कि अगर हम ब्राह्मण, क्षत्रिय के रूप में पैदा हुए हैं तो हमारे बच्चे शूद्र और वैश्य के रूप में क्यों पैदा हों, क्यों जाने जाएं। तो उन्होंने धीरे धीरे इसे जन्म आधारित बना दिया। फिर आया मध्यकाल। 8th सेंचुरी के जैन ग्रंथ आदि पुराण में वर्ण और जाति का पहला उल्लेख मिलता है। मुगल और ब्रिटिश काल में इसे और स्ट्रॉन्ग बना दिया गया। ब्रिटिशर्स ने हालांकि जातिवाद के खिलाफ बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। उनका मानना यह था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भारत की एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने भी इस पे बहुत बड़ी राजनीति की। उन्होंने भी इसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एक पत्थर की लकीर बना दिया। हिस्टोरियंस के अनुसार कॉलोनियल इरा से पहले जातिवाद की बाउंड्री बहुत ही लचीली थी, बहुत ही फ्लेक्सिबल थी। स्वतंत्रता के बाद B.R. अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 15 और 17 के जरिए जातिगत भेदभाव और अनटचबिलिटी पर पाबंदी लगा दी। 1950 में SC/ST के लिए रिजर्वेशन शुरू हुआ, जिससे सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कोटा मिलने लगा। तो वहीं 1989 में SC/ST एक्ट आया, जो कि ST/SC के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन और उनके साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया। लेकिन क्या इन सब कानून बनाने के बावजूद SC और ST के साथ डिस्क्रिमिनेशन होना बंद हो गया? आइए प्रेजेंट में देखते हैं कि क्या डिस्क्रिमिनेशन आज के समय में, आज के मॉडर्न युग में इनके साथ नहीं होता है, इतना कानून होने के बाद भी। आज 2025 में भारत मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जातिगत भेदभाव अभी भी समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। NCRB के 2022 के डेटा के अनुसार SC के खिलाफ 57,582 मामले दर्ज हुए, तो वहीं ST के खिलाफ 8,990 अपराध के मामले दर्ज हुए। ये मामले उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा दर्ज हुए। इसका मतलब ये है कि इन राज्यों में सबसे ज्यादा SC/ST के साथ डिस्क्रिमिनेशन जैसी घटनाएं, अपराध जैसी घटनाएं घटित हुई। दोस्तों, ये तो वो डेटा है जो दर्ज हुई, लेकिन समाज में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसका रिपोर्ट दर्ज नहीं किया जाता। जैसे आज के समय में भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिनके घरों में SC/ST के लिए या लोअर क्लास के लिए अलग बर्तन का प्रावधान नहीं होगा। अब इनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो उनका तर्क ये होता है कि वो नालियाँ साफ करते हैं, वो गंदगी साफ करते हैं, इसलिए ये चीज़ें की जाती हैं। हमारे दिमाग से, हमारे दिलों से हम ऐसा नहीं करते कि वो नीचे जाते हैं इसलिए। लेकिन सच्चाई क्या है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अगर आप ऑनेस्टी से, ईमानदारी से बताना चाहें तो
जुलाई 2024 में जयपुर के एक सरकारी स्कूल में एससी छात्र को अलग बैठाने पर मजबूर किया गया। जब टीचर से पूछा गया तो उन्होंने कथित तौर पर अशुद्धता का हवाला देते हुए इसे पूर्ण रूप से खारिज कर दिया। सितंबर 2024 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक दलित परिवार को गांव के कुएं से पानी लेने पर रोक लगा दिया गया। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 15 साल के दलित लड़के को ऊपरी जात के 3 युवकों ने अपना मूत्र पिलाया। सितंबर 2024 में कर्नाटक के गंगावती में 21 साल की दलित महिला मरियम को अंतरजातीय विवाह के लिए उनके घर वालों ने उन्हें जहर देकर मार दिया। तो दोस्तों, ये वो घटनाएं थी जो हमें दर्ज हुई, हमें मिली, लेकिन बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो दर्ज नहीं होती। जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए। तो गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारा? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? क्यों पी लिया? आप पूछ के दिए होते, हम नहीं पिए थे। जाओ जाओ यार, अंग्रेजी प्रधानाध्यापक होइए ना, कलेक्टर होइए ना। हम तो ये नहीं कह रहे हम कलेक्टर हो गए। नहीं तो जाओ, हटाओ यहाँ से, हटाओ। आप हमारी आँख के सामने बैठो ना। दोस्तों, मेरे बहुत से ऐसे मित्र हैं जो हमारे साथ रहते हैं, जिनसे हमने बात की कि क्या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज के समय में विद्यमान है, क्या ये चीज़ें होनी चाहिए। तो उनका जवाब ये होता है कि जो निचली कास्ट के लोग होते हैं उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। वो विश्वास के पात्र नहीं होते हैं, वो धोखा दे देते हैं, वो धोखेबाज होते हैं। ये चीज़ें आपने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी। लेकिन मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जो एक अपर कास्ट, जो कि कास्टिज्म का जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें जो सबसे अपर कास्ट में आते हैं, उन्होंने इतनी बेहूदगी की हरकत की, इंसानियत को तार तार कर देने वाली हरकत की, जो कि मैं आपको कैमरे पर बता नहीं सकता। तो क्या मैं ये मान लूं कि अपर कास्ट के लोग भी विश्वास के पात्र नहीं होते? एक दो घटना से अगर हम ये डिसाइड कर लें कि लोअर कास्ट या SC ST कास्ट के जो लोग होते हैं वो विश्वास के पात्र नहीं होते। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कास्ट है, ये जो लोग होते हैं, ये क्या किसी और गोला से आते हैं, किसी और प्लेनेट से आते हैं? ये हमारे आपके जैसे ही बायोलॉजिकल, जैसे हम और आप पैदा होते हैं वैसे ही ये भी बोर्न होते हैं। तो आखिर इनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? BR अम्बेडकर ने, जो कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ों को झेला, लेकिन उन्होंने ये प्रण किया कि मैंने झेला, लेकिन आने वाली पीढ़ी को ये मैं झेलने नहीं दूंगा। लेकिन बावजूद उसके आज के समय में अगर SC ST एक्ट हटा दिया जाए तो पहले जितना डिस्क्रिमिनेशन था उससे 1000 गुना डिस्क्रिमिनेशन आज के समय में बढ़ जाएगा। जब कोई कास्ट की बात करता है, जैसे मैं कास्ट में इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर देखिएगा, जब अगर ये वीडियो चला तो कमेंट सेक्शन में जाकर देखिएगा किस किस तरीके की बातें की जाती है। इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते कि आज के समाज में भी ये बहुत बड़े मात्रा में विद्यमान है। मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं कि आप कहने को तो कह देते हो कि आज के समय में ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सच में, दिल से जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए कि क्या सच में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज के समय में नहीं है। मैं उनसे एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ, अगर आप उनके जगह पर आप अपने आप को रख कर देखो, उनके जगह मतलब सो कॉल्ड जो आप SC ST जैसी चीज़ें बना कर रखे हैं समाज में, जो भेदभाव जैसी चीज़ें बना कर रखे हैं, अगर वही चीज़ें आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, कितना बुरा लगेगा जब एक व्यक्ति चेयर पर बैठा है, अपने सोफे पर बैठा है और दूसरा आकर नीचे बैठ जाए। देखिए इस वीडियो में। पंचम, पंचूलाल, तो ये भी ब्राह्मण है यहाँ पे? हाँ, अच्छा, आप ब्राह्मण हैं? तो बैठिए। आप आराम से बैठ जाइए। क्यों? नहीं, हम ऐसे ठीक बैठे हुए हैं। तो कौन लोग हैं यहाँ पे जो बसपा को वोट देना? नीचे क्या बैठ गए? नीचे क्यों बैठ गए? अरे आप नीचे बैठेगा तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आप इस पे बैठिए। नहीं, आपके सामने चौकी पे नहीं बैठ सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी तो बात नहीं, थोड़ा मैट्रिक हम भी पास हैं, ऐसी बात थोड़ी। अरे काका पंचम जी बैठिए यहाँ। अब देखिए, टीवी पर लोग देखेगा तो क्या कहेगा? अब ये तो आपकी अपनी इज्जत का, बुला के बिठाइए उनको, आ नहीं रहे। तब हम चले जाते हैं भाई, बड़ा अजीब लगेगा। हम नहीं बात कर सकते हैं, हम नहीं बात कर सकते हैं। खड़ा नहीं, आपको इन्हीं के खटिया पे बैठना पड़ेगा तभी मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से।
बात कर रहा हूँ हिंदी में साफ साफ। बैठ, इसी वजह से ना नहीं बैठ रहे थे। आप परेशान हैं, गलत तो नहीं कर दी? नहीं नहीं टीवी में तो बोलेंगे ही। नहीं टीवी की बात नहीं, ऐसी व्यवस्था तो बना के रखेंगे, कोई अर्जन आके सीधे नीचे बैठ गया। दोस्तों, ये मेंटल एबिलिटी, ये घटना, ये वीडियो ये दिखाता है कि हमारे समाज की मेंटल एबिलिटी कैसी है। इसी से आप आंकड़ा लगा सकते हो कि क्या आज के समय में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस वीडियो में देखेंगे आपकी चप्पल निकाल कर लोग कैसे इनके घर को पार करते हैं। चाहे जितना पढ़ा लिखा SC/ST हो, चाहे जितना अमीर हो, लेकिन जब वो अपर कास्ट के सामने जाता है तो कहीं ना कहीं पर उसे इस डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना ही पड़ता है। सो कॉल्ड अपर कास्ट, कोई क्वालिटी नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन एक ऐसे फैमिली में पैदा हो गए जहाँ से जो कि समाज के हिसाब से, भारत के समाज के हिसाब से क्लास में ऊपर आते हो, वर्ल्ड व्यवस्था में ऊपर आते हो, तो क्या आपको बहुत महान मान लिया जाए? आप बेवकूफ़ ही माने जाओगे। भले ही आप भीख मांग के खा रहे हो, भले ही आपकी ज़िंदगी अस्त व्यस्त है, लेकिन वो ये समझते हैं कि हम तो अपर कास्ट में, एक बाई बोर्न अपने आप को बहुत मजबूत समझना, अपने आप को फील करना कि आई एम स्ट्रॉन्ग बिकॉज आई एम बोर्न ऑन दिस क्लास। तो ये बहुत ही गलत है। ये जो भ्रम आपके दिमाग में, इसे बाहर निकालो। इस पे रोक लगाने के लिए सबसे पहले मेरे तरफ से सुझाव ये है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बंद करना है तो पहली बात, ये क्लास की बात करना ही बंद होना चाहिए। नाम के आगे कास्ट लिखना बंद होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो हमेशा मैं कहता हूँ कि जिस दिन मैरिज होने लगा अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में, अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जब शादियां होने लगेंगी तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अपने आप बंद हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति, कोई अपर कास्ट या कोई ऐसा व्यक्ति आपसे ये कहे कि आज के समय में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, तो उससे एक सवाल ज़रूर पूछना कि क्या आप अपने बेटे का ब्याह, आप अपने बेटे की शादी या अपने बेटी की शादी किसी शेड्यूल ST/SC जैसे फैमिली में करना चाहेंगे? इसी वीडियो में देख लीजिए। प्रिंसिपल कह रहे हैं कि अगर चमार के बच्चे पढ़ जाएंगे तो गोबर कौन उठाएगा? प्रिंसिपल ने ऐसे बोला? हाँ, प्रिंसिपल ने बोला। क्या नाम है प्रिंसिपल का? शैलेंद्र शुक्ला। आपका इस पर क्या राय है कि क्या आज के समय में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है? क्या आज के समय में भी, आज के डेवलप एरा में भी क्लास वाइज डिस्क्रिमिनेशन होता है? आप इस पर क्या सुझाव देना चाहते हैं? किस तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज से बंद हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें समाज में बंद होनी चाहिए, तो इस वीडियो को उन दोस्तों के पास ज़रूर भेजें जो कहते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मैं नहीं करता, या उनके पास ज़रूर भेजें जिनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो। और आप लोगों के साथ जिनके साथ ऐसी चीज़ें घटित हुई हों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझा करें, ताकि वो डाटा लेकर मैं अगली बार और मजबूती से अपना प्रूफ रख सकूं, अपनी बातें कह सकूं। और उनके साथ जो इस चीज़ को नहीं मानते, इनका विरोध करते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे क्या वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में शादियाँ कर लेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।